हरे कृष्णा सभी को। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम सुबह के 7:30 बजे से, क्योंकि आज मुझे ना कुछ लोगों के कपड़े देने थे और मुझे मार्केट भी जाना था। तो मैंने सोचा आज मैं जल्दी उठ जाऊँगी, तो जो एक्स्ट्रा वाला काम है ना वो जल्दी निपटा लूँगी। तो यहाँ पे गाइस सुबह उठते ही मेरा काम ऐसे ही रहता है। सुबह उठती हूँ तो जो मैं शाम के लिए स्टिचिंग करती हूँ ना, उसका जो भी सामान फैला होता है सबसे पहले मुझे उसी को सेट करना होता है। तो पहले जो है मैं वही काम कर रही हूँ और ये डेली का मेरा यही होता है और मतलब कुछ चेंज ही नहीं होता है, यही सीन चलता है मेरा। शाम को जो भी स्टिच किया है उसका सारा कूड़ा कबाड़ा सुबह का ही उठाती हूँ मैं। और इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारा डेली का जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो फिलहाल जो है सबसे पहले मैं यही काम कर रही हूँ। और आज जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि मुझे आज किसी के कपड़े देने थे और वो कपड़े मैंने अभी तक रेडी नहीं किए और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि लेट सोने की वजह से ना सर भी दर्द कर रहा था और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो बस मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं वो काम मैं कैसे ही करूँगी। तो अभी जो है फ़िलहाल मैं उनको कॉल करके बोलूँगी, अगर हुआ तो वो जो है कल ले जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अभी जो आप मेरे हाथ में ये येलो कलर की साड़ी देख रहे हैं, ये मेरी दादी की साड़ी थी। और अभी जो यहाँ पे ये साड़ी है ना, कुछ टाइम पहले ना इसकी मैं एक ड्रेस रेडी करने वाली थी, बहुत ही प्यारी सी। उसका मैंने पूरा रेडी कर लिया था, मतलब किस तरीके से मुझे रेडी करना है, लेस वगैरह सारा कुछ मैंने डिसाइड कर लिया था। मतलब ये वाला ब्लॉग ना आपको आई थिंक ये ड्रेस का ब्लॉग मिलता जब मैं इसमें इसका पूरा रेडी करती आउटफिट। एंड पता है ये साड़ी ना मेरी दादी के पास बहुत टाइम से रखी हुई थी और बहुत ही कम इसको पहनती हैं वो। मतलब इसका रीज़न भी था, इसकी जो लेस थी ना पहले, वो बहुत ज़्यादा ना खड़ी खड़ी लेस थी। मतलब होता है ना जो लेस हम जैसे साड़ी पहनते हैं तो वो लेस ना अलग से खड़ी हो जाती थी और वो चुभती भी बहुत थी, तो इस वजह से वो ये साड़ी पहनती नहीं थी। तो उन्होंने ना ये साड़ी मुझे दे दी थी कि मैं इसका कोई भी आउटफिट रेडी कर लूँ। तो मैंने ना इस साड़ी का हल्दी के लिए एक आउटफिट डिसाइड किया था बनाने का, बट वो जो है अब यहाँ पे हो चुका है कैंसिल। और मुझे सच में बहुत गुस्सा आई थी उस टाइम पे। बट कोई नहीं, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ना लेस, ये वाली लेस लगी हुई थी। अभी मैंने आपको एक और लेस दिखाई थी रेड कलर में, तो ये रेड और ये येलो दोनों ना मिक्स करके लगी हुई थी। तो जो होता नहीं, आपने देखा होगा दो लेस जो है वो अटैच करके लगाते हैं बॉर्डर में, तो ये उस टाइप से थी। और ये ना इतना ज़्यादा खड़ा हो जाता था ये फैब्रिक, मतलब देखने में तो अच्छा लगता था, बट जो पहनने के बाद होता नहीं कंफर्टेबल, आप लोग अगर नहीं होते किसी चीज़ में तो वो अगर कितना भी अच्छा लग रहा होगा वो नहीं पहन पाते हैं। तो उनके साथ भी सेम सीन था, अच्छी लगती थी बट वो वही कंफर्टेबल नहीं थी उसमें। तो यही कारण था कि मुझे ये साड़ी पहले मिल चुकी थी ड्रेस बनाने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, जो लेस थी ना वो सारी निकाल दी, क्योंकि मुझे जब आउटफिट रेडी करना होता है तो नॉर्मल सी बात है, सारी लेस हम पहले निकाल देते हैं। तो सारी जो लेस थी ना वो मैंने सारी निकाल दी और ये साड़ी हमने कर ली बिल्कुल प्लेन। और फिर इसकी नज़र ना दादी को पड़ी, तो दादी ने कहा था अब ये साड़ी अच्छी लग रही है, अब मैं इसको दोबारा से ले लेती हूँ। तो फिर उस टाइम पे मैंने सोचा अब ठीक है, उनको अच्छी लग रही है तो कोई नहीं, इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो उन्होंने ना मुझे एडवाइस दी थी कि मैं इसके लिए ना एक पतली सी लेस लेके आऊँ और इस पर लगा दूँ। फिर मैंने यहाँ पे उनको बताया कि ये जो लेस है ना येलो वाली, हम ऐसा कर रहे हैं इसी को यहाँ पे लगा ले रहे हैं। ये मोटी भी नहीं है और यहाँ पे जो है ये सॉफ्ट लेस थी, यानी कि दूसरी वाली रेड वाली थी ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, ये सॉफ्ट थी। तो फिर हमने जो है यहाँ पे डिसाइड किया कि येलो वाली लेस हम इसमें लगा लेंगे, पूरा बॉर्डर रेडी करेंगे उससे। और ये साड़ी जो थी यहाँ पे फिर कैंसिल हो गई, इसकी ड्रेस बनाना, और फिर हमने इसको दोबारा से साड़ी में ही कन्वर्ट कर दिया। तो ये थी गाइज़ आज की स्टोरी, जो कि मुझे सच में बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस वाली ड्रेस को लेके। मैं हमेशा ही रहती हूँ जैसे आपको पता होगा, क्योंकि और मुझे ना ज़्यादा साड़ी की ड्रेस ही पता नहीं क्यों पसंद आती हैं। फैब्रिक से मैं बहुत कम बनाती हूँ, साड़ी की मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं ड्रेसेस। तो यहाँ पे वही सीन था, फिर मैंने सोचा ठीक है यार दादी पहन लेंगी अब। एटलीस्ट ये तो हो गया ना कि उनको पूरी साड़ी जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी। मैं तो वैसे भी आउटफिट ना थोड़ा बहुत पहनती हूँ, उसके बाद फिर रख देती हूँ, तो साड़ी वो जो है वो ज़्यादा पहन लेंगी। तो फिलहाल जो थी मैंने यहाँ पे दोबारा से इस साड़ी को यहाँ पे रेडी कर लिया। और इसको रेडी करने में ना मुझे आई थिंक 20 मिनट जो है 20 से 25 मिनट लग गया था, क्योंकि पूरी जो है यहाँ पे मुझे पूरा ही इसको अटैच करना था लेस को। और मैंने पूरी जो लेस निकाली थी ना, उसका भी फैब्रिक ना पूरा अलग हो गया था, यानी कि वो होता नहीं लेस लगी होती है नीचे की साइड, तो वो खुल जाती है। तो वो जो था मुझे पहले उसको फ़ोल्ड करना पड़ा, उसके ऊपर से मैंने इस लेस को पूरा अटैच करके इसको रेडी किया। सो गाइज़ जितने लोग भी यहाँ पे ना वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस ने यहाँ पे साड़ी से आउटफिट रेडी किया है और किस किस को पसंद है साड़ी से ड्रेस बनाना। जैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है साड़ी से कोई भी आउटफिट रेडी करना, लेकिन हाँ साड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो फिलहाल जो ये साड़ी थी मैंने इसको आधे घंटे में यहाँ पे रेडी कर दिया। लेकिन पता है इससे ना एक तो ऐसा होता है ना, सुबह सुबह का टाइम ना हमें वो वाला काम करना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है। तो इसीलिए मैंने कोई भी ड्रेस नहीं ली थी, और ये इसलिए मुझे इंटरेस्ट आ रहा था इस साड़ी में क्योंकि मुझे दादी को दिखानी थी। तो इसलिए आज मैंने ये वाला काम ले लिया सुबह-सुबह, वरना इस टाइप से मैं कोई भी काम नहीं लेती हूँ, अगर कस्टमर का होता है। तो ये सारे काम ना मैं शाम के लिए रखती हूँ, जब मैं थक जाती हूँ ना उस टाइम पे ऐसे काम करती हूँ। और वैसे मैं इस टाइप के काम लेती भी नहीं हूँ, लेकिन कोई ज़बरदस्ती दे जाए तो उसका कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो यहाँ पे ना मेरी साड़ी लगभग रेडी हो चुकी थी वो वाली, और इसी बीच जो है यहाँ पे कस्टमर आए, जो कि कस्टमर पहले मतलब कस्टमर थे, अब वो मेरी फ्रेंड बन चुकी हैं। तो यहाँ पे ना इस तरीके से जो है कपड़े दे गई थी, और ये जो है यहाँ पे वाइट कलर के आप जॉर्जेट देख रहे हैं ना, इससे हम एक बहुत ही प्यारा सा आउटफिट रेडी करने वाले हैं। और इन्होंने ना एक पिक भेजी है, तो पूरा जो है आउटफिट हमें सेम रखना है, तो वैसा ही मैं आउटफिट रेडी करूँगी।
और ये ना दुपट्टा वगैरह इसका पूरा दे के गई हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने कहा था कि आप वीडियो बना लेना, तो इसलिए जो यहाँ पे दुपट्टा है वो भी दे गई हैं। अच्छा, कस्टमर के साथ ना बॉन्डिंग अगर अच्छी हो ना, तो वो ना हमें किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई मान लो गलती भी हो जाती है ना कुछ, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कस्टमर के साथ ना बाउंडिंग अच्छी नहीं रखेंगे, इन फ्यूचर आपका कुछ भी ख़राब हो जाता है तो वो आपको 10 सुना के जाएगा। तो ये चीज़ ना आप एक एडवाइस की तरह ले सकते हैं, अगर आप मतलब न्यू अगर कोई आपने ओपन किया है बुटीक या फिर करना चाहते हैं, तो कस्टमर से ना आप स्टार्टिंग से ही बना के रखिए। इससे क्या होता है, अगर आपका कस्टमर खुश होके जाएगा ना, तो वो आपके काम को ना 10 लोगों को बताए। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप यहाँ पे बुटीक ओपन कर रहे हैं, यानी कि शुरुआत है आपकी, या फिर आप बीच में पहुँच चुके हैं, यानी कि आपका ग्रो हो चुका है, कोई भी कंडीशन हो, आपको जो कस्टमर है ना उससे आपको अच्छे से बना के रखनी है, अच्छे से बात करनी है। वो सामने वाला जो भी आपको बता रहा है ना, अच्छे से उसको सुनना है। ऐसा नहीं है अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो आप उससे ऐड के बात कर रहे हैं, या फिर आप उसकी नहीं सुन रहे हैं, जो वो बोल रहा है आप उस टाइप से काम करके नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ जो है आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो कोशिश करिए आप अपने कस्टमर को ना हैप्पी करके भेजें। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो भाई कस्टमर को ना बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं, और मेरे पास जो आते हैं ना लोग, वो बताते हैं उनके केस कि ऐसे-ऐसे हम वहाँ गए थे, उन्होंने ऐसा-ऐसा कर दिया। तो मुझे समझ में आता है कि कस्टमर से बनाना बहुत ज़रूरी है, और अपना नेचर भी सॉफ्ट रखिए, और सबका नेचर सॉफ्ट ही होना चाहिए, चाहे कस्टमर हो या कोई भी हो। तो सॉफ्ट नेचर हर किसी को चाहिए होता है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पे ये कुछ कपड़े थे जो कि कस्टमर दे के गए थे। तो यहाँ पे मुझे जो ना जल्दी में स्टिच करना होता है, वो मैं टाँग देती हूँ यहीं पर, ताकि मुझे ध्यान रहे। पता नहीं क्यों मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे ना जो मुझे ड्रेस रेडी करनी थी, ये वाइट वाली, इसको मैंने टाँग दिया था, और बाकी के कपड़े जो थे वो मैंने थैले में डाल के रख दिए हैं, क्योंकि वो मुझे अभी स्टिच नहीं करने हैं। वो लगभग मुझे यहाँ पे करवा चौथ जो है उसके आस-पास ही रेडी करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो साड़ी है ना, ये मैंने रेडी कर दी थी। अभी बीच में ना उठा के रख दी थी मैंने, क्योंकि वो कपड़े आ गए थे तो इस वजह से। तो चलो अब ये वाला काम हो गया ख़त्म, अभी इसको रख देते हैं। सो गाइज़, मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ एक और साड़ी। तो वो वाली साड़ी जो थी ना, मैंने दादी को दिखा दी, एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे काम से कोई खुश होता है ना, और उनके चेहरे पे खुशी देख के मुझे सच में बहुत सुकून मिलता है, और आई थिंक मुझे लगता है सबको ही मिलता होगा। तो फिलहाल वो साड़ी मैंने दे दी थी, और एक और साड़ी उठा लाई। एंड ये साड़ी जो है यहाँ पे ये दादी लेके आई थी अपने लिए, अपने लिए, मम्मी के लिए मुझे खुद समझ में नहीं आया लेके किसके लिए आई थी, किसको मिल गई। तो मुझे लगता है यहाँ दोनों के लिए डिसाइड नहीं हो रहा था कि उन दोनों में से लेना किसको है। तो पहले मम्मी के पास थी ये साड़ी, फिर दादी ने ले ली। तो फिलहाल जो है ये लास्ट में डिसाइड हो गया कि अब ये साड़ी जो है वो दादी पहनेंगी, क्योंकि ब्लाउज मुझे उन्हीं के साइज़ का सिलना है। तो यहाँ पर जो अस्तर वगैरह थे ना, वो सारा जो है उन्होंने एक ही साथ में जो था वो ले आई थी, क्योंकि मेरा फिर ये रहता है ना कि अभी इसका धागा नहीं है तो मैं बाद में स्टिच करूँगी, अभी इसका ये नहीं है तो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे जो है उन्होंने सारा सामान मुझे ला के दे दिया, ताकि मुझे जो है यहाँ पे कोई बहाना ना मिले। तो फिलहाल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं साड़ी बहुत ही प्यारी है, एंड ये वाला कलर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लाइट कलर जो है ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी हमारी साड़ी है यहाँ पे, और ये जो है उन्होंने ऑफलाइन परचेज़ की थी। फिलहाल एक ऑनलाइन जो है मैंने यहाँ पे एक ड्रेस बोल रही हूँ मैं, साड़ी देखी थी मैंने, लेकिन उनको जो है ऑनलाइन वाली पसंद नहीं आई थी। फिर मार्केट गई थी तो वो ये वाली साड़ी ले आई थी। अभी जो है मैं यहाँ पे इसका ब्लाउज जो है ना वो ये कट करने वाली हूँ। तो इसको ना मैं अभी बस कट करके रख दूँगी, और स्टिच मैं अभी नहीं करने वाली हूँ। स्टिच शायद मैं इसको कल या परसों करूँगी, क्योंकि इनको ना ये कल या परसों ही चाहिए होगा। जब भी चाहिए होगा ना, उससे एक दिन पहले स्टिच करके रख दूँगी। तो फिलहाल जो है ये मेरी दादी का जो ब्लाउज़ है ना, ये बनता है बटन वाला, और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं लाइनिंग की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे जो मैं ये ब्लाउज़ रेडी कर रही हूँ, ये 44 साइज़ का है। तो मैंने यहाँ पे जो है 1 मीटर लाइनिंग का यहाँ पे यूज़ किया है, और स्लीव्स भी जो है यहाँ पे इनकी बड़ी हैं। अगर छोटी स्लीव्स होंगी तो भी चल जाता, वो हम जो 80-85 सेंटीमीटर आता है। लेकिन इनका जो है यहाँ पे स्लीव्स भी यहाँ पे बड़ी हैं, और लेंथ भी ठीक-ठाक है, और साइज़ भी बड़ा है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लाइनिंग का यूज़ किया है 1 मीटर का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लाइनिंग की कटिंग करूँगी। मैं कभी भी यहाँ पे ब्लाउज हो चाहे कुर्ती हो लाइनिंग वाली, मैं हमेशा जो कटिंग करती हूँ पहले लाइनिंग की ही करती हूँ। तो इस तरीके से जो हमारा मेज़रमेंट है उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे करूँगी इस लाइनिंग की कटिंग। अच्छा, काफ़ी लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लाइनिंग वाले ब्लाउज की कटिंग करने में। तो जो बिगनर्स होते हैं ना, वो थोड़ा-सा उनको टाइम लग सकता है, क्योंकि लाइनिंग में ना क्या होता है, इसको सँभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी आपने ब्लाउज ऐसे देखे होंगे ना, जिनका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है, तो वो जो है यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिगनर्स को। अच्छा, जब यहाँ पे आप स्टार्टिंग करते हैं ना लाइनिंग वाले ब्लाउज बनाने की, तो आप यहाँ पे क्या करें, स्टार्टिंग में ना कोई भी आप ऐसा ब्लाउज ना लें जो बहुत ज़्यादा चिकना हो। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही इस टाइप के ब्लाउज से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, और उसका जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो भी डाउन हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी कि आपने मान लीजिए स्टिचिंग सीखी है, बट लाइनिंग वाले जो ब्लाउज है वो आपने नहीं सीखे हैं, या फिर आपको आते नहीं हैं, या फिर आप सीखना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ना जो आपका फैब्रिक होना चाहिए ब्लाउज का, यानी कि मेन फैब्रिक जो हो ना, वो आपका चिकना नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा अभी जो ब्लाउज आ रहे हैं ना, वो आपका बहुत ही मतलब
फैब्रिक जैसा लगता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि ये लाइनिंग वाला ब्लाउज़ है। तो आप उस टाइप का फैब्रिक लें ताकि आपको दिक्कत ना आए स्टार्टिंग में। एटलीस्ट आपको ना पता चल पाए कि आप किस तरीके से जो है कपड़े को सेट कर रहे हैं। कपड़े को आपको सेट करना है स्टार्टिंग में, जब आप वो सेट करना सीख जाएँगे ना, उसके बाद जो है आप यहाँ पे जैसे बनारसी ब्लाउज़ हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे जॉर्जेट का ब्लाउज़ ले सकते हैं। तो जैसे-जैसे आप सीखते जाएँगे ना, उसी अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे ब्लाउज़ेज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप जो है पहले स्टार्टिंग में आप कॉटन के ब्लाउज़ से स्टार्ट करें और लास्ट तक जो है आप धीरे-धीरे करके लास्ट में आप जो है सिल्क वाले जो ब्लाउज़ आते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके से आप जो है सीखेंगे ना, तो आपको जो है यहाँ पे समझ में भी आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी डाउन नहीं होगा और आप अच्छे से सीख पाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप अपनी शुरुआत करिए और ज़्यादा टफ़ नहीं होता है। स्टार्टिंग में मुझे बहुत टफ़ लगता था, मैं तो सोचती थी पता नहीं कैसे ही यहाँ पे स्टिच हो जाता है। लेकिन जैसे-जैसे हम ना किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम ऐसा होता है ना, हमें मान लीजिए दिन में अगर हमने कोई 3 सूट निकाले, ठीक है? 3 सूट निकाले, 2 ब्लाउज़ निकाले, तो क्या हुआ? एक दिन में हम मान लीजिए 2 ब्लाउज़ निकाल रहे हैं, तो दूसरे दिन भी हमें 2 ब्लाउज़ ही निकालने हैं, ठीक है? तो मेरा ऐसा रहता है, कंटिन्यू रहता है, यानी कि एक आज निकालेंगे, कल निकालेंगे, ऐसा नहीं है हमने आज निकाला, 3 दिन बाद निकाल रहे हैं। तो अगर कोई काम करते हैं ना, तो वो हमारा कंटिन्यू रहता है और जब हम किसी काम को डेली करते रहते हैं, डेली करते रहते हैं, तो उस काम में क्या होता है, हमारी फिनिशिंग आती जाती है, हमारी प्रैक्टिस होती रहती है। तो वो काम ना हमें बहुत अच्छे से आ जाता है और पता चल जाती है हमें किस टाइम में क्या-क्या चीज़ें जो है वो चेंज करनी है। तो ये चीज़ जो है आप अपने अंदर लेके आइए, अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे। स्टार्टिंग में जो है आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपको नहीं आ रहा है, कि हम कर ही नहीं पाएँगे। कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो हम नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हर काम टफ़ होता है, हर किसी को टफ़ लगता है, लेकिन जैसे-जैसे हम काम करते रहते हैं वो हमें बहुत ईज़ी लगता है। बल्कि हम उसको ना दूसरों के लिए भी एडवाइस करने लगते हैं, यार ये तो बहुत आसान है, आप भी कर लोगे। तो स्टार्टिंग अच्छे से करनी चाहिए और बाकी तो जो है यहाँ पे सारा काम हो ही जाता है। तो फिलहाल जो है बातों ही बातों में आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप के जो ब्लाउज़ होते हैं ना, जिसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें क्या होता है स्लीव्स पे ना जॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पे भी था, स्लीव्स पे जॉइंट आ गया था। तो अभी जो है यहाँ पे फ़िलहाल मैंने लाइनिंग की कटिंग की है और जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, उसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखा हुआ है और उसी के ऊपर मैंने लाइनिंग को रखा है। सेम जो हमारी लाइनिंग की कटिंग है अब हम वो कर लेंगे यहाँ पर। एंड मैं हमेशा इसी तरीके से जो है यहाँ पे कटिंग करती हूँ। पहले लाइनिंग की कटिंग करती हूँ और उसको रख के फिर मैं मेन फैब्रिक की कटिंग करती हूँ। तो जब से मैंने सीखी है ना स्टार्टिंग से ही, तभी से मैं इसी तरीके से इसको रेडी करती हूँ। तो फिलहाल जो है यहाँ पर हमने जो कटिंग है उसको कंप्लीट कर लिया है गाइज़, और आज हमने की बहुत सारी बातें और फिलहाल जो है यहाँ पे बज चुके हैं गाइज़ 11 और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मार्केट से आने के बाद जो है बाकी के जो कपड़े होंगे वो मैं करूँगी स्टिच। तो फिलहाल जो है ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक दादी को बस इतना हो जाएगा कि हाँ ब्लाउज़ कट गया है, अब ये सिल तो देगी कभी भी। वैसे देखती हूँ मैं इस ब्लाउज़ को शायद कल सिल दूँ या फिर परसों सिल दूँ, वो कुछ पता नहीं है मेरा अभी। तो फिलहाल जो है यहाँ पे कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब बस मुझे जाना है मार्केट और मार्केट से जो है बहुत सारा सामान लेके आना है। सारी लाइनिंग वगैरह सारी ख़त्म हो रखी हैं। तो जिसकी लाइनिंग लेके आनी है वो सारा चीज़ें जो है मैं बैठ के निकालूँगी, उसमें भी बहुत टाइम जाएगा। तो गाइज़ आज की ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।